श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग व्याकरण के अंदर विभक्ति प्रकरण में विचार कर रहे थे और विभक्ति में दो बातें आई थी। एक तो कारक प्रकरण से संप्रदान आदि संज्ञा होने के बाद, और दूसरा शब्दों के योग में, चाहे वह शब्द कर्म प्रवचनीय का योग हो या अन्य शब्द हो या वह स्वतः शब्द। तो दो तरीके से विभाजन विभक्ति प्रकरण में अनभिहित के अधिकार में दिखाई पड़ते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने विचार किया था गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनतो। कर्म में भी द्वितीया तो होती ही है, चतुर्थी की भी बात कही गई थी कि यहाँ पर ग्रामम ब्रजति और ग्रामाया ब्रजति, ग्रामाया ब्रजति या ग्रामं ब्रजति या गच्छति, ग्रामं गच्छति या ग्रामाय गच्छति या चलति याति, इनका प्रयोग दिखाई पड़ता है। यानी कि गत्यर्थक धातुओं के साथ कर्म में द्वितीया तो होती ही है, चतुर्थी का भी प्रयोग दिखाया गया। साथ ही साथ निषेध भी किया गया अध्वा के अर्थ में। यदि पथ है, मार्ग है, तो इसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रसंग में अब बात आ रही है चतुर्थी संप्रदाने। अब यहाँ के प्रसंग में बात आ रही है कि जब संप्रदान कारक संज्ञा हो जाए तब किस शर्त में चतुर्थी होगी। तो चतुर्थी शब्द मूल शब्द है और चतुर्थी में चतुर है, चतुर में चत है, चत में उरज प्रत्यय है, चतते चतुर, थुक आगम होकर निप प्रत्यय होकर चतुर्थी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। और संप्रदान पर यदि विचार करें तो सम उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, डूदाय दाने धात्वे लिट प्रत्यय होकर संप्रदानम शब्द है और सप्तमी के एक वचन में नी प्रत्यय आकर गुण आदि होकर संप्रदानी बना हुआ है। यानी कि तिंग कृत तधित और समाज से जब न कहा जाए, ऐसी परिस्थिति में यदि संप्रदान की उपलब्धि हो रही है तो चतुर्थी विभक्ति की बात कही जा रही है। और चतुर्थी विभक्ति की जब बात कही जा रही है तो चतुर्थी विभक्ति के तीन प्रत्यय हैं, ङे भ्याम भ्यस। एक वचन में ङे, द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में भ्यस का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस प्रसंग में जब चर्चा चल रही है तो कई सूत्र संप्रदान कारक करते हैं। उसका क्रम है कर्मणा यमभिप्रति संप्रदान। करणभूत कर्म के द्वारा जिसका अभिप्राय सिद्ध हुआ वहां भी संप्रदान हो गया। कहा कि भाई उसकी जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो पूरा हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं मानवकाय भिक्षाम ददाति, मानवक को भिक्षा दिया जा रहा है। तो शब्द है मानवक, उसकी इच्छा है भिक्षा लेने की, उसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। तब मानवक शब्द में चतुर्थी में ङे और ङेरिया से यह होकर सुपीचा से दीर्घ होकर मानवकाय शब्द का निरूपण दिखाई पड़ता है। कहा कि भाई यह तो उसकी अभिप्रैति में हुआ, कर्मणा यमभिप्रति तब संप्रदान, वह संप्रदान कारक करणभूत कर्म साधन दिया जा रहा है भिक्षा के माध्यम से, तो संप्रदान की बात आ रही है। और संप्रदान होने से, चतुर्थी संप्रदान से, संप्रदान कारक होने पर ही चतुर्थी की बात आ रही है। तो मानवकाय बन रहा है।
रुच्यर्थानंग प्रियमाणम में पुनः कहा कि रुचि अर्थ की धातु हो, रोचते धातु का यदि प्रयोग कर रहे हो और वो प्रियमान हो, जिससे वो प्रेम करता हो, जिसकी वो इच्छा करता हो, चाहता हो, कि वह प्रिंग प्राणने धातु है। अशिष्णु धातु भ्रुवांग यवरी यंगु से यंग आदेश हो गया है, चूंकि अच के पर रहते उपधज्जा प्रिक्रिया से क प्रत्यय के रहने से प्री को क के अ बचने से अच के परे रहते यंग आदेश होकर प्रिय शब्द बना हुआ है। और पुनः उसमें लटा सत्री सान चावा प्रथमा समान अधिक करने से आन को आने मुख से मुख आगम होकर प्रियमान बना हुआ है। तो रोचते के प्रयोग में भी देखा जाता है कि संप्रदान कारक और संप्रदान कारक होने से संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी होकर देवदत्ताय रोचते मोदका, मोदक अच्छा लग रहा है, मोदका रोचते, मोदक अच्छा लगता है किसको? देवदत्त को, जिसको अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, जिसे वो प्रेम कर रहा है, जिसे स्नेह कर रहा है, मोदक के प्रति उसकी इच्छा है, मोदक के प्रति उसकी भावना है कि मैं उसे ग्रहण करूं। ऐसी परिस्थिति में भी चतुर्थी की बात आ रही है, संप्रदान कारक होने पर चतुर्थी की बात आ रही है। श्लाघ हनुंग अस्था सपाम जिप्समान, श्लाघ है, हनुंग है, अस्था है, सप्स है, और जिप्समान में जनाने की इच्छा है। हम किसी को श्लाघा करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, और उसको बता करके समझा करके। तो ऐसी धातुओं के प्रयोग में भी संप्रदान कारक और संप्रदान चतुर्थी चतुर्थी देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्ताय हनुते, सपते, देवदत्ताय तिष्ठते। यहाँ भी चतुर्थी भक्ति की बात हो रही है। ङे हो रहा है, ङे को यह हो करके और पुनः दीर्घ हो करके। देवदत्ताय शब्द निरूपित है, यानी कि देवदत्त शब्द है, और संप्रदान कारक होने से चतुर्थी संप्रदान से विभाग किया जा रहा है कि संप्रदान होगा तो चतुर्थी की बात आएगी। और चतुर्थी भक्ति में ङे भ्याम भ्यस तीन प्रत्ययों का विनियोग एक वचन द्विवचन बहुवचन में दिखाई पड़ता है। देवदत्ताय, देवदत्ताभ्याम, देवदत्तेभ्याम। इसी प्रसंग में बात आ रही है धारे रुतमर्ण, धारी धातु है, धारयति, उत्तम मरण माने उत्तम कर्जा देने वाला, कोई कर्जा देने वाला है, तो वहाँ भी संप्रदान की बात कही जा रही है, उसमें चतुर्थी की बात आ रही है। देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त के 100 रुपये का ऋणी है, तो यहाँ भी चतुर्थी की बात आ रही है। क्रोधहर्षा सूयार्थानंग यम प्रतिकोप, हम किसी पर यदि क्रोध कर रहे हैं तो भी चतुर्थी की बात आ रही है। देवदत्ताय क्रुध्यति, देवदत्ताय द्रोह्यति, यानी कि संप्रदान कारक और चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान की बात आ रही है, जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया। क्रोधो रूप श्रेष्ठ है कर्म, लेकिन यदि उपसर्ग लगा दिया जा रहा है तो संप्रदान न होकर कर्म हो जा रहा है। अभी क्रुध्यति, देवदत्तम, यहाँ अम की बात आ जा रही है। बीच में एक सूत्र आ गया कि यदि उपसर्ग लगा करके क्रुद्ध और द्रुह का प्रयोग करेंगे तो संप्रदान नहीं होगा। आगे बात आ रही है राधिक भी प्रश्न, राधि और इच्छित, और ऐसी परिस्थिति में राध्यते, राध्यति शब्द का प्रयोग करें, इच्छते का प्रयोग करें, ये क्रिया का प्रयोग करें, तो यहाँ भी संप्रदान कारक और विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने का, अतः संप्रदान कारक होकर यहाँ भी चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी की बात आ रही है। यहाँ भी देवदत्ताय राध्यति या इक्षते की बात आ रही है। पुनः इसी प्रसंग में प्रत्यांग भंग सुर्वा पूर्वस्य करता, प्रत्यांग पूर्वक हुआ पूर्व का करता, तो यहाँ भी चतुर्थी और संप्रदान की बात आ रही है। तो कहा कि भाई हम प्रतिशृणोति, गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, किसको? ब्राह्मण को, ब्राह्मणाय गाम प्रतिशृणोति। इसी प्रसंग में अनुप्रतिगृहश्च की भी बात आ रही है। अनुगृहणाति, अनुगर प्रतिगर बोलने की बात आ रही है, जो हम लोग चर्चा किए थे। तो यहाँ भी संप्रदान कारक और चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान होकर के, संप्रदान में चतुर्थी होकर के होत्रे अनुगृहणाति की बात आ रही है। यहाँ तक का जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग क्रमशः है। इन सूत्रों में 9 सूत्रों में
साफ साफ शर्त घट रहा है। यदि अभिप्रैति है, रुचि अर्थ की धातु है, श्लाघ हनुंग आदि है, धारी धातु है, अस्प्रिय है, अस्पृहा है किसी से, अस्प्रिय रिप्सिता, स्प्रिय पुष्पेभ्य स्प्रिय, फूल की इच्छा करता है। यहाँ भी पुष्प में चतुर्थी की बात हो रही है, संप्रदान कारक की बात हो रही है। स्प्रियति फूल की अभिलाषा करता है। पुष्प में पुनः बहुवचनी धलेत से एक की बात आ रही है और सुपीच से, बहुवचनी धलेत सुपीच, अतो दीर्घयी बहुवचनी धलेत। यहाँ भी सुप है और बहुवचन है, तो यहाँ पर ए हो जा रहा है। इसी के प्रसंग में, सुप के प्रसंग में बहुवचन में ए होके पुष्प ए भ्यस भ्याम्भ्यस भ्यस होकर के पुष्पेभ्य की बात आ रही है, सकार का विसर्ग हो जा रहा है। तो देवदत्ताया या देवदत्तेभ्य, तो फूल की अभिलाषा में हो रहा है, पुष्पेभ्य स्प्रियति। अब वहां फूल की अभिलाषा है अतः पुष्प में स्प्री के प्रयोग में जिसकी अभिलाषा है, इसलिए यहाँ देवदत्ताया में चतुर्थी न होकर के फूल में, यहाँ पर देवदत्त इच्छा करता है, देवदत्ता अस्प्रियति, अतः देवदत्त यहाँ पर कर्ता हो जा रहा है। और पुष्पेभ्य में चतुर्थी संप्रदान कारक के कारण और बहुवचन की बात आ रही है, अतः पुष्पेभ्य स्प्रियति देवदत्ता। यहाँ देवदत्ताया नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको इप्सित है, फूल की इच्छा कर रहा है, जिस चीज की इच्छा कर रहा है उसमें संप्रदान कारक की बात है। अतः यहाँ पर देवदत्ता स्पृहयति, देवदत्त स्पृहा करता है, जिस चीज की स्पृहा करता है, फूल की, तो फूल में हो रहा है। पुष्पाया पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, ये लगभग 9-10 सूत्र जो दिखाई पड़ते हैं, इन सूत्रों में संप्रदान और चतुर्थी की बातें कही गई है क्रमशः।